सालों से आंगनवाड़ी के कर्मचारियों की मुतालबा था कि हमको मानधन दिया जाता है तो मानधन नहीं, वेतन पे रखा जाए। मतलब मानधन देने के बाद इनके ऊपर सरकारी कर्मचारी के कोई नियम लागू नहीं होते, यानी इनको फैसिलिटी लागू नहीं होती, काम पूरा इनको सरकारी कर्मचारी जैसा लिया जाता है। स्कूल टाइम ख़त्म होने के बाद, आंगनवाड़ी का टाइम ख़त्म होने के बाद भी इनसे पूरा काम लिया जाता है। इसके बावजूद रजिस्टर भरवाया जाता है और हर तरह का काम, यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान लॉकडाउन का शिकार था, पूरा हिंदुस्तान घरों में बैठा हुआ था, जब भी आंगनवाड़ी वालों को सर्वे करने के लिए, कोविड का सर्वे करने के लिए भेजा गया, घर घर औरतें गई, उसमें कई औरतें तशद्दुद का शिकार हुई। लोगों ने उनके ऊपर हाथ उठाया, कपड़े खींचे, फिर भी उन्होंने काम किया। जबकि शुरुआत में ऐसा था कि ना इनको पीपीए किट मिली थी, ना अपने बचाव के लिए कोई भी सामान हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मिला था। इसके बाद भी इन्होंने कोविड में जंगबाजों ने काम किया और हमारी मांग ये भी है कि कोविड में ये काम करने के बाद भी इनको वो इज़्ज़त, वो सम्मान न बाल विकास मंत्रालय की तरफ से मिली, ना गवर्नमेंट की तरफ से मिली। इस चीज़ का इन लोगों को दुख है। उसके बाद हमारी आशाएँ बढ़ गई थी कि काम करने के बाद कोविड में हमको कुछ न कुछ फैसिलिटी बढ़ेगी, लेकिन कोविड ख़त्म होने के बाद वही बात हुई, जैसी पोजीशन थी वैसी रही। मानधन की जो हमारी डिमांड कि हमको वेतन चाहिए, वो आज तक पूरी नहीं हुई। अभी 4 दिसंबर से बेमुद्दत संप को जा रही है आंगनवाड़ी कर्मचारी सभा मालेगांव और महाराष्ट्र की पूरी कुर्ती समिति। तकरीबन आप समझ लीजिए महाराष्ट्र में 2 लाख कर्मचारी है जो आंगनवाड़ी का काम करते हैं। इसमें ये सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं ऐसा नहीं, बच्चों के लसीकरण जो डोज होती है, वैक्सीनेशन, उसका काम करते हैं। उसके बाद जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी ग़िज़ाइयत का डेटा इनके पास होता है। डिफ्थीरिया के कोई मरीज़ होता है उनका डेटा होता है, कोई पोलियो के शिकार रहते हैं उनका डेटा होता है, यहाँ तक कि बलागत में जो और बच्चियाँ आती हैं उनका डेटा होता है, किसके घर में कितने बच्चे हैं और आने वाले हैं और कितने दिनों का वक्फ़ा, कितने सालों का वक्फ़ा है। इतना कंप्लीट डेटा आंगनवाड़ी में होता है, शायद ही दूसरे डिपार्टमेंट के पास इतना इनके सर्वे का डेटा किसी के पास होगा नहीं। इसके बावजूद काम बहुत ज़्यादा होने के बाद भी उनकी काम के मुताबिक इनको खिदमत का मुआवजा नहीं दिया जाता है। तो 11 दिसंबर को असम्बली में इजलास नागपुर में चल रहा है, वहाँ पर आंदोलन और धरना किया जा रहा है। मालेगांव शहर के एमएलए और अबू आसिम आज़मी साहब को हमने लेटर भेजा है पोस्ट से कि वो असम्बली क्वेश्चन करे कि आंगनवाड़ी की ख़वातीन इतनी खिदमत करती हैं, उनके बदले में उनको ये मुआवजा नहीं दिया जाता। बुनियादी हमारी जो मांग है उसमें ये है कि हमको मानधन नहीं, वेतन चाहिए। उसके बाद मालेगांव शहर बहुत बड़ा हो गया है, आबादी के लिहाज से आंगनवाड़ी के सेंटर्स नहीं है, उसमें इजाफा हो। और जहाँ सेंटर्स चलते हैं वहाँ इतनी उसके किराया नहीं होता कि वो लोग बर्दाश्त कर पाएँ, तो उसमें वाड़ होनी चाहिए। और जो सम्मान एक सरकारी कर्मचारी का होता है, वही सम्मान, वही रियायत, वही कानून इनके पर लागू हो, ऐसी मांग लेकर हम लोग वहाँ असम्बली के सामने भी निदर्शन करने वाले हैं। मालेगांव के ताल्लुक से है कि वो नियम में वो आ गया। मुकामी एमएलए को भी हाँ, पोस्ट से हमने लेटर भेजा है कि असम्बली क्वेश्चन करें। और सिर्फ मालेगांव के नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ आंगनवाड़ियाँ चलती हैं उनको कुर्ती समिति की तरफ से ये बोला गया था कि अपने अपने क्षेत्र के आमदार को लेटर दो कि वो असम्बली क्वेश्चन करे, ताकि एक ताकत के साथ ये सवाल उठे असम्बली। दूसरे शहरों की बनस्बत मालेगांव में परेशानी कुछ ज़्यादा है, उनको बिल्डिंग नहीं है, बैठने के लिए नहीं है, रास्ते पे ये लोग बैठते, तो एमएलए से क्या खास दरख्वास्त इन्होंने की है? जो हमने लेटर भेजा है वो एक प्रोफार्मा कुर्ती समिति की तरफ से तय था, जिसमें ये है कि जो नियम सरकारी नौकर को होता है वो नियम, मतलब इनकी तनख्वाह बढ़े महंगाई के साथ, इसके बाद इन पे पेंशन लागू हो, इनके बाद इन पे बीमा लागू हो, हादसाती तौर पे अगर कुछ हो जाता है तो इनको मुआवजा बढ़कर मिले और इनके जो वारसीन हैं उनको भी हक मिले, ऐसी मांग जो है ये की गई है। तो ये ऐसी मांग मालेगांव शहर के एमएलए और जिन एमएलए से हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो सवाल कर सकते हैं, उनको सबको किया गया।